जानने के लिए। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र है। यहाँ पर कोरोना मुतासिरीन की तादाद में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अब यहाँ कोरोना मुतासिरीन की तादाद 1000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 150 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 12 अफराद की जान गई है। तो महाराष्ट्र कोरोना वायरस के मुतासिरीन में सरे फहरिस्त है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ रहे हैं। अमित, हम ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र पहले नंबर पर है कोरोना पॉजिटिव के केसों के हवाले। वहीं सबसे ज्यादा आंकड़ा 24 घंटों में बढ़ा है, 150 नए मामले सामने आए हैं। हालात जो है खराब से खराब तर होते हुए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो 1018 मरीज जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। 79 मरीज जो है ठीक होकर घर जा चुके हैं। 64 लोगों की मृत्यु जो है हो चुकी है। कल 24 घंटे में जो है 12 लोगों की मृत्यु हुई है। पहले आंकड़ा 52 था और बढ़कर जो है 64 हो चुका है। वहीं अगर बात करें तो लगातार बढ़ते आंकड़ों से सरकार लगातार चिंतित है और ये भी कयास लगाया जा रहा है शायद 14 तारीख तक जो लॉकडाउन खत्म करने की बात कही जा रही है, महाराष्ट्र में ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस बात के संकेत जो है खुद उद्धव ठाकरे भी दे चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्री जो है राजेश टोपे भी दे चुके हैं कि हालात को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी तक के जो हालात है कि लगातार एक दिन में जो है 100 से 150 जो है लोग बढ़ रहे हैं। रोजाना जो है 7 से 8 लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ऐसे आंकड़ों को देखते हुए लॉकडाउन खत्म करना जो है वो बेवकूफी होगा। इस तरह के विचार विमर्श जो लोगों से किए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी तक पूरे राज्य में 20,877 सैंपल ले लिए गए हैं, जिसमें से 19,290 लोगों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और 1018 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। पूरे राज्य में जो है 34,695 लोगों को अलग अलग रखने के अलावा 4008 लोगों को संस्थाओं की मदद से क्वारंटाइन में रखा गया है। वहीं अगर निजामुद्दीन मामले की बात करें तो अब तक महाराष्ट्र में इससे 23 लोग जो है कोरोना बाधित पाए गए हैं, जिनमें से लातूर में 8, बुल्ढाना जिले में 6, पुणे, पिंपरी चिंचवड, अहमदनगर में 2 मरीज और वहीं एक मरीज जो है हिंगोली, जलगांव और वाशिम में पाए गए हैं। तो लगातार जो है आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और मैं आपको बताऊं, गृह मंत्री ने साफ तौर पे संकेत दिया है कि जो लोग निजामुद्दीन कार्यक्रम से जाकर आए उनमें से 50 लोग जो अभी तक नहीं मिले हैं महाराष्ट्र में। उन लोगों ने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया है। उनको साफ तौर पे ये कड़ी चेतावनी गृह मंत्री द्वारा दी गई है, आप तुरंत जो है अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार बढ़ते आंकड़ों से सरकार चिंतित है, लोग भी चिंतित है और लगातार सरकार लोगों से आह्वान कर रही है कि सरकार के दिए गए निर्देशों का लोग पालन करें और लॉकडाउन बढ़ाने पर भी चर्चा जो है वो चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।